सो हे गाइस, फाइनली अब हम इलेक्ट्रिक करंट एंड किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा छोटा लेक्चर हो सकता है। एंड ये 15 मिनट का लेक्चर है, बहुत इजी टॉपिक है और ये सिर्फ 2 मार्क्स देगा। बट हमारे लिए हर एक मार्क्स मैटर करता है, तो इसीलिए हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। एंड अभी पहले तो देखते हैं कि ये पूरे कोर्स की सबसे छोटी चीज़ है। 15 मिनट का लेक्चर हो गया, अब सब बात कर लिया हमने। मैं ऑनेस्टली रहूँगा कि ये चैप्टर डायरेक्टली सिर्फ तुम्हें कोई वैल्यू देगी नहीं, बट फिर भी हमारे लिए समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से 4 क्वेश्चंस तुमसे पूछ लेंगे, ठीक है? और चारों के आंसर्स एक-एक शब्द के हैं। तो मैं तुम्हें वो 4 अभी बता देता हूँ, मतलब अभी बता सकता हूँ, बट फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं एंड समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ हमारे अभी काम नहीं आएँगे। ये आने वाले हमारे फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि जो हम जॉब्स करने जा रहे हैं ना, आगे आने वाली एआई टेक और ये सारी चीज़ों के लिए हमें पता है कि हार्डवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्टवेयर एरा बहुत जल्दी ही डाउन होने वाला है, अगले आने वाले 2029 तक। तो हमारे लिए चीज़ों को समझना और एज अ रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना इज़ वेरी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। तो आज के तो पहले रोड मैप देख लेते हैं। इन 15 मिनट को अच्छे से यूज़ करेंगे और 2 मार्क्स अपने पक्के करेंगे, ठीक है? तो पहले तो हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ और उसका रेजिस्टेंस को। ये हमने पहले भी पढ़ा है बचपन में। उसके बाद सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं, फिर किरचॉफ लॉ के 2 लॉज जो होते हैं, वो 2 फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से आ जाएंगे। और उसके बाद व्हीटस्टोन मीटर के ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये भी 2 ब्लैंक्स आ जाएंगे क्वेश्चंस में, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इक्वल्स करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब V इक्वल्स IR। और रेजिस्टेंस किसी स्पीड पे डिपेंड करता है। किस स्पीड पे डिपेंड करता है? वो करता है 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है? वायर जितना लंबा होगा, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। वायर जितना मोटा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। सो जो भीड़ वाले कॉरिडोर की तरह लंबा कॉरिडोर ज़्यादा मुश्किल, चौड़ा कॉरिडोर उतना आसान, ठीक है? मतलब निकलना, बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ। और RHO मतलब जो हमारा है रो, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है? सो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, कॉपर की कम होती है और रबड़ की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? ये याद रखना, जो रेजिस्टिविटी होती है। क्यों? रेजिस्टिविटी से मेरा मतलब ये है कि कॉपर की कम है, रबड़ की बहुत ज़्यादा है। कॉपर की कम क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर सकती है और रबड़ में का इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं कर सकती है। चप्पल पहन के तार पकड़ लो, पता चल जाएगा कि करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है? सो सीधी-सी बात है। एंड उसके बाद हम समझते हैं कि सीरीज़ एंड पैरेलल क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। सो मैंने इसके बारे में पिछली वीडियोस में भी बात करी थी। सीरीज़ और पैरेलल का भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है कि सीरीज़ में सीधा जोड़ देंगे, तो पैरेलल में रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है? और वो एक बात जो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, कैपेसिटर्स में बिल्कुल उल्टी होगी। जैसे मतलब ये जो चीज़ मैंने बताई ना कि सीरीज़ में और पैरेलल में, तो ये चीज़ रजिस्टर के लिए अलग है और कैपेसिटर के लिए अलग है, ठीक है? सो अगर रजिस्टर ये कहता है कि सीरीज़ इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3 RN सो उसमें हो जाएगा 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 RN 1/, ठीक है? तो उसमें वही है, पैरेलल में भी वही हो जाएगा। तो यही अपना सीरीज़ एंड पैरेलल है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें बस एक कन्फ्यूजन है कि लोग कैपेसिटर और रजिस्टर में दिक्कत कर देते हैं। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ ले रजिस्टर का क्या होता है और कैपेसिटर का अलग होता है, तो ये याद रखना, ठीक है? उसका डायरेक्टली बता सकते हो कि क्या सीक्वेंस होता है, तुम लिख सकते हो। किसी छोटे से 1 मार्क्स में आ जाएगा, इन द टिक मार्क या ऑब्जेक्टिव बेस्ड में। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद आ जाता है किरचॉफ्स के 2 लॉस जो इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ही यही है कि किरचॉफ्स के 2 लॉज उन्होंने बताए थे। वो एग्ज़ाम में पूछते हैं कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो पहला लॉ कहता है जंक्शन लॉ, ठीक है? जंक्शन लॉ क्या है? किसी भी जंक्शन पे जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा। अब सोचो ये किस बात के लिए कह रहा है कि चार्ज कहीं गायब नहीं हो रहा है, जितना आएगा उतना ही जाएगा। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ये उसकी रिस्पेक्ट रखता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ की। तो ये वाली चीज़ भी हमें याद रखनी है। अब दूसरा लॉ इसका जो है किरचॉफ्स का, वो ये कहता है कि लूप लॉ, किसी भी बंद लूप में घूमोगे
तो सारे वोल्टेज को अगर जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास टोटल 0 आएगा। मतलब तुम जितनी मर्ज़ी एनर्जी से घूमते जाओ जितनी स्पीड में, बट अगर लूप में हो तो घूम फिर के तुम आखिर एंड करोगे अंत पे, एक इंसान के शरीर पे, कि तुमने 0 से शुरू किया तो तुम 0 पे ही ख़त्म हो गए। तो ये एक ज़िंदगी के जैसे चक्र है, लूप है। वैसे ही इसका दूसरा लॉ है, किरचॉफ्स लॉ, व्हिच इज़ कि जितना शुरू करो, जितनी बंद में एनर्जी में घूमो, वोल्टेज जितनी सारी जोड़ दो, तुम्हारा एट लास्ट 0 ही आएगा। इसका मतलब ये कि लूप में भी घूम के वापस उसी जगह आ गए, एनर्जी वही होनी चाहिए, ठीक है? बीच में एनर्जी ना बनी और ना ही गायब हुई, ठीक है? मतलब कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ये उसकी भी रिस्पेक्ट करता है। तो किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लूप लॉ, ठीक है? फर्स्ट लॉ हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। सेकंड लॉ हमारा जो लूप वाला है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि उसमें एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है? तो ये याद रखना। याद रखने का तरीका सिंपल है कि पहला लॉ करंट का है और दूसरा लॉ चार्ज से बनता है। तो पहला चार्ज और दूसरा वोल्टेज का है। वोल्टेज की एनर्जी से जुड़ा है, ठीक है? मतलब दूसरा एनर्जी का है। तो फर्स्ट चार्ज सेकंड एनर्जी, बस ये याद रखना। अब सिक्स्थ पॉइंट जो हमें समझना है, विच इज़ व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये चीज़ें जो हैं हमें अब देखनी है। सो अब 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनसे 2 और ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है जिससे अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो बीच वाले गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे फॉर्मूला देख लो कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पी अपॉन क्यू इक्वल्स आर अपॉन एस, ठीक है? मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या होता है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल वर्जन होता है। ये 1 मीटर लंबा होता है, ठीक है? 1 मीटर लंबा वायर है और उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो ब्लैंक ऐसा पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में कि मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, तो लिख देना व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है? और पोटेंशियोमीटर क्या कहता है? इससे 2 सेल्स की ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर एक टाइप का डिवाइस है, यू कैन से। तो फिल इन द ब्लैंक्स में तुमसे पूछेंगे कि ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग डैश, तो लिख देना पोटेंशियोमीटर, ठीक है? पोटेंशियोमीटर से हम किसी भी 2 सेल्स के बीच का ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ईएमएफ ज़्यादा कुछ बड़ी टर्म नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें। ईएमएफ अगर गूगल करोगे तो समझ में आ जाएगा ईएमएफ होता क्या है, वही वाली बात है। उसके बाद एग्जाम के बेसिस में कौन सी चीज़ है कि मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश विच इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ईएमएफ ऑफ 2 सेल कैन बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है? अब एग्जाम के सेक्शन के हिसाब से आज हमने जो चीज़ें पढ़ ली, विच इज़ किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है। फिर हमारा पढ़ा कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। फिर हमने बोल दिया कि एएमएफ ऑफ 2 सेल को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पोटेंशियोमीटर चाहिए। फिर हमने देख लिया कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो काम करता है व्हीटस्टोन के ब्रिज पे। अब पूरे वीडियो का रिकैप अगर करने बैठूं तो बहुत टाइम जाएगा, बट स्टिल कर देता हूँ। पहले तो हमने पढ़ लिया वी इक्वल्स टू आई आर क्या होता है ना? उसके बाद हमने पढ़ लिया कि आर इक्वल्स पी एल अपॉन ए, मतलब लैम्डा वायर से ज़्यादा आर होती है और मोटा वायर जितना होगा उतना ही कम आर होगा, ठीक है? रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। सो सीरीज़ में हमने पढ़ा, पैरेलल हमने पढ़ा, और अगर वो हो जाए, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर में हो जाए, तो कैपेसिटर में एकदम उल्टी हो जाएगी ये बात। सीरीज़ पैरेलल बन जाएगी और पैरेलल सीरीज़ बन जाएगी। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। सेकंड लॉ कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सेवंथ हमारा पॉइंट हो गया विच इज़ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे अवेलेबल है, ठीक है? और लास्ट पॉइंट पोटेंशियोमीटर, वो ईएमएफ को कंपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है? ये 8 लाइन है और इसमें तुमसे 4 स्टार वाले जो मैंने तुमसे बात करी, विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल और ईएमएफ कंपेयर करने वाली बात, तो ये तुम्हें 2 मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करेंगी। आज का होमवर्क कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात है। ये 4 ब्लैंक्स को लिख लो और एक बार बोल के देखो, ठीक है? आज के दिन खत्म हो गया। इन 3 वीडियोस को हमने आने वाली जो अभी 3 वीडियोस अपलोड हो गए इंक्लूडिंग दिस, तो ये तुम्हारे 10 मार्क्स सिक्योर कर चुके हैं। कल से हम रिवीजन करेंगे। तुम्हारा सारा सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, तो बाकी के 5 वीडियोस का हेडेक मत ही लेना, ठीक है? कल कोई चैप्टर नया नहीं शुरू हो रहा है, सिर्फ जो पढ़ा है उसी को पक्का करना है। आराम करो, मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। सी या।